गाइस, तो कैसे हो तुम लोग। तो आज हमारा होने वाला कौन सा एग्जाम्पल नंबर 6। इससे पहले मैंने एग्जाम्पल नंबर 5 करवा दिया था, जाकर देख लेना। वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एग्जाम्पल नंबर 5 में तुम्हारा क्या था कि रूट 3 को क्या प्रूव करना था, इरेशनल नंबर प्रूव करना था। ठीक है, चलो तो आज वाला जो एग्जाम्पल है उसे हम लोग देखते हैं। और देखो ये तुम्हारा कौन सा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 14 है। इसका मतलब अप टू लेक्चर नंबर 13 हो चुका होगा, जाकर देख लेना। वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है ये एग्जाम्पल, इसे थोड़ा अच्छे से देखना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। ठीक है, मैं PYQ भी लास्ट में करवाऊंगा तो तुम उसमें देख सकते हो। तो ये क्या बोल रहा है कि शो डैट 5 माइनस रूट 3 इज़ इरेशनल नंबर। ठीक है, ये पहले वाले से कैसे अलग था, पहले ये जान लो। पहले वाले में क्या था कि रूट 3 था, रूट 2 था, कुछ ऐसे एग्जाम्पल थे जिसे हमें इरेशनल प्रूव करना है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक रेशनल है और इरेशनल है, उसका डिफरेंस है। और तुम्हें क्या प्रूव करना है कि ये तुम्हारा क्या होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है कि मार्क्स पे डिपेंड करता है। अगर तुम्हारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे तो तुम्हें ये प्रूव करना होगा कि रूट 3 तुम्हारा क्या है, इरेशनल नंबर है। उसके बाद प्रोसेस करना होगा जो मैं करूँगा। अगर ये नहीं दिया होगा कि ये अगर दिया होगा 3 मार्क्स के हैं, तो जैसे मैं करने जा रहा हूँ वैसे करना, तुम्हें पूरे 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के जो भी होंगे तुम्हें मिल जाएंगे। अगर 5 मार्क्स से होंगे तो तुम्हें रूट 3 को भी प्रूव करना होगा, जो मैं पिछले वीडियो में किया हूँ, जाकर देख लेना कैसे करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको भी कॉन्ट्राडिक्शन से ही करेंगे। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जैसे उसको माने थे वैसे इसको भी मानेंगे। लेट 5 माइनस रूट 3 इज़ रेशनल नंबर। ठीक है, जैसे उसमें किए थे वैसे ही करेंगे, नो डिफरेंस। ठीक है, इज़ रेशनल नंबर। ठीक ना, इसको हम लोग क्या मान लेंगे कि ये तुम्हारा रेशनल नंबर है। तो अगर किसी भी चीज़ को अगर तुम रेशनल नंबर मान लेते हो तो क्या होता है, रेशनल नंबर को PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं PYQ के फॉर्म में। माइनस रूट 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/Q। वेयर P एंड Q इंटीजर भी लिख सकते हो या क्या लिख सकते हो, को प्राइम नंबर भी लिख सकते हो। वेयर P एंड Q आर को प्राइम। ठीक ना, ये तुम्हारा क्या है, को प्राइम है। ये भी लिख सकते हो, ठीक, या इंटीजर भी लिख सकते हो, तो एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, जैसा तुम्हारी मर्जी वैसे एज पर योर विश तुम कर सकते हो। ठीक ना, तो तुम क्या करो, ये जो माइनस रूट 3 है, ये जो भी दिया रहेगा, माइनस रूट 2 दिया रहेगा या माइनस रूट 7 दिया रहेगा, उसको क्या करोगे, एक साइड भेजोगे। और जो इंटीजर वाला होगा उसे तुम एक साइड भेजोगे। फॉर एग्जांपल क्या करेंगे हम लोग, ये जो 5 ये जो नंबर है इसे क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे। ठीक है, लेकर आगे, और ये जो तुम्हारा जो रूट 3 है उसको क्या करेंगे, राइट साइड में लेके जाएंगे। तो माइनस रूट 3 तुम्हारा क्या हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा। ऐसे करना, हर में करना, जो भी क्वेश्चन आएगा इसी तरीके से तुम्हें प्रोसेस करना है। ठीक ना, तो अब क्या करोगे, एलसीएम लोगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। 1 और क्यू का एलसीएम तुम्हारा क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अब 1 तुम्हारा 1 और क्यू कितने टाइम में आएगा, क्यू टाइम में आएगा। तो क्यू से क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इंटू क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, 5Q माइनस क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा ये क्यू से क्यू कितने टाइम में आ जाएगा, तुम्हारा 1 टाइम में। तो 1 से P मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा P हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है, तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा। तो मैं पिछले वीडियोज़ में बताया हूँगा कि देखो ये तुम्हारा रेशनल है और ये भी तुम्हारा रेशनल है, तो बोले इंटीजर है। तो डिफरेंस ऑफ इंटीजर क्या होता है, तुम्हारा एक रेशनल नंबर होता है, फिर कोशिएंट, ये तुम्हारा जो इंटीजर आया वो कोशिएंट, उसको डिवाइड करेंगे क्यू से, वो भी तुम्हारा क्या आ जाएगा, तुम्हारा एक रेशनल आ जाएगा। लेकिन राइट हैंड साइड में तुम देखो क्या है, तुम्हारा इरेशनल नंबर है। क्योंकि हम लोगों ने ऐसे प्रूव किया था कि रूट 3 तुम्हारा इरेशनल नंबर है, तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो कि रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर है। कभी कभी क्वेश्चन में दिया भी होता है कि रूट 3 तुम्हारा इरेशनल नंबर है। तो देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारा रेशनल है और राइट हैंड साइड में तुम्हारा इरेशनल है। तो रेशनल कभी भी इरेशनल के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो तुम यही बात लिख दोगे कि रेशनल कैन नेवर बी इक्वल टू द इरेशनल नंबर, हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल नंबर। तो इसी को मैं प्रोसेस करता हूँ, देखो कैसे करता हूँ। ठीक ना, क्या लिखोगे, लिखने का तरीका जो मैं बोला हूँ वैसे ही लिखो, तुम अपने वर्ड में भी लिख सकते हो। 1 मिनट, मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, लिखना चूँकि डिफरेंस ऑफ इंटीजर लिखो या रेशनल लिखो, कोई बात नहीं है, तुम्हारी मर्जी। डिफरेंस ऑफ 2 रेशनल, देखो 5Q माइनस P क्या है, तुम्हारा रेशनल है, उसका डिफरेंस क्या होगा, रेशनल होगा। जैसे 5 माइनस 3, जैसे 4 माइनस 3 1 या कुछ भी, ये तुम्हारा क्या आएगा बताओ, ये तुम्हारा 3 आएगा, ये तुम्हारा क्या आएगा, 2 आएगा। ये दोनों क्या है, तुम्हारा रेशनल है। तो रेशनल को डिफरेंस करने पे रेशनल ही आता है। द डिफरेंस ऑफ 2 रेशनल इज रेशनल। 1 मिनट में थोड़ा और इधर करता हूँ ताकि लिखने में थोड़ा इजी हो। ठीक है, इज रेशनल। ठीक ना,
डिफरेंस ऑफ टू रेशनल इज क्या होता है तुम्हारा रेशनल होता है। वैसे ही तुम डिफरेंस कर लिए तो ये तुम्हारा जो पूरी वैल्यू आ गई एक रेशनल आ गई। अब उस रेशनल को डिवाइड करोगे क्यू से तो वो भी तुम्हारा क्या आएगा रेशनल आएगा। फॉर एग्जांपल 4 को डिवाइड करोगे 2 से तो क्या आएगा तुम्हारे यहाँ पे 2 आएगा जो कि एक रेशनल है। तो वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं बॉक्स में कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो कि ये सब क्या है, ये सब रफ वर्क है, ठीक ना। तो क्या लिख सकते हो, देयरफॉर कोशिएंट एंड कोशिएंट का स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। कोशिएंट ऑफ टू रेशनल ऐसे लिखने होंगे, ठीक ना। इज ऑल्सो रेशनल, इज ऑल्सो, एक मिनट मैं थोड़ा इधर कर दूँ, इज ऑल्सो रेशनल, ठीक है। नीचे भी लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। वो भी क्या होता है एक रेशनल होता है तुम्हारा, ठीक ना। लिख सकते हो, हाँ लिख सकता हूँ मिराज भाई। और देखो तुम्हारा राइट हैंड साइड में क्या है, इरेशनल है। एंड ऑल्सो क्या लिख देना यहाँ पे, ऑल्सो वी नो दैट √3 इज एन इरेशनल, ठीक ना। √3 तुम्हारा क्या है, इरेशनल है कि नहीं, ठीक ना। इरेशनल नंबर, ठीक ना, इरेशनल नंबर है। अब तुम क्या लिखना कि लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारा रेशनल हो गया या राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में रेशनल और राइट हैंड साइड में क्या हो गया तुम्हारा इरेशनल। चूँकि क्या लिखना कि रेशनल कैन नेवर बी इक्विवेलेंट टू इरेशनल, ठीक ना। रेशनल नंबर कैन नेवर बी, ये तुम्हारा यही बोलना है ना कि रेशनल किसके इक्विवेलेंट हो गया, इरेशनल के। मैं बताता हूँ, देखो ये तुम्हारा रेशनल आ गया, ये तुम्हारा इरेशनल आ गया। तुम्हारा क्या कंक्लूजन आया कि रेशनल किसके बराबर है, इरेशनल के बराबर है। तो यही बात करना है कि रेशनल कैन नेवर बी इक्विवेलेंट टू, ऐसा कभी होता है पॉसिबल कि रेशनल इरेशनल के बराबर नहीं हो, कैन नेवर बी इक्विवेलेंट, या इक्वल भी लिख सकते हो, कैन नेवर बी इक्विवेलेंट टू इरेशनल नंबर, ठीक ना। ये सारी बातें लिखनी होंगी, ठीक, समझ में। कभी भी रेशनल नंबर इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब हमारा जो अजम्पशन था वो रॉन्ग है। देयरफॉर आवर अजम्पशन क्या था तुम्हारा अजम्पशन कि 5 - √3 इज रेशनल, यही अजम्पशन किए थे कि रेशनल है, वो क्या हो गया, इज रॉन्ग। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं तुम्हें PYQ करवाऊंगा तो दिखाता हूँ, ठीक है। इज रॉन्ग, देयरफॉर क्या हो जाएगा तुम्हारा 5 - मैं थोड़ा और ऊपर करता हूँ, ठीक है। एक बार और मैं इसे कंप्लीट करके समझा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। इस क्या हो जाएगा इरेशनल, ठीक ना, किससे, कॉन्ट्राडिक्शन से, इरेशनल नंबर बाय कॉन्ट्राडिक्शन। लिख सकते हो, हाँ लिख सकता हूँ मिराज भाई। तो ऐसे 3 मार्क्स में आएंगे तो तुम ऐसे कर सकते हो कॉन्ट्राडिक्शन, समझे। तो मैं कैसे किया वो मैं तुम्हें बता दूँ फिर से, हाईलाइट कर दूँ क्या क्या करना होता है इसके अंदर, ठीक है। देखो ये तुम्हें क्या प्रूव करना था कि 5 - √3 तुम्हारा क्या है, इरेशनल है। तो तुम क्या करना, 5 - √3 को रेशनल मान लेना, ठीक है। यहाँ पे मैंने रेशनल माना है। अब कोई भी नंबर अगर रेशनल होता है तो उसको क्या PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। पिछले वीडियो से तुम रिलेट कर पा रहे होगे। उसके बाद तुम्हें इसमें क्या करना होता है, जो इरेशनल नंबर होगा उसको क्या करना, एक साइड लेकर जाना। जैसे √3 को राइट में लेकर आया हूँ, ये जो पूरा था उसको क्या किया हूँ, लेफ्ट हैंड में लेकर आया हूँ। अब तुम इसको क्या करना, इसका जो ऑपरेशन है उसको प्रूव कर सकते हो। यहाँ इसका तुम एलसीएम ले लेना, एलसीएम ले लोगे तो तुमको कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ रेशनल, क्या लिखोगे, डिफरेंस ऑफ रेशनल क्या होता है, रेशनल होता है। उसके बाद कोशिएंट बोले जो डिवीजन ऑफ रेशनल क्या होता है, इज ऑल्सो रेशनल होता है, ठीक है। इसका मतलब और देखो और क्या लिख सकते हो कि √3 तुम्हारा क्या है, इरेशनल नंबर है। तुम ये जानते हो क्योंकि तुम ऐसे थ्योरम प्रूव कर चुके हो, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो, रेशनल। उसके बाद तुम क्या लिख सकते हो, चूँकि रेशनल नंबर कैन नेवर बी या कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर, ऐसे भी लिख सकते हो जैसे तुम्हारी मर्जी, एज पर योर नीड, ठीक है। तुम लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया तुम्हारा, आवर एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। जब तुम्हारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया इसका मतलब क्या हो गया कि 5 - √3 तुम्हारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर। वो यही प्रूव करना था और प्रूव हो गया, ठीक है। चलो तो क्या हो गया तुम्हारा, ये प्रूव हो गया। तो अच्छा लगा हो तो क्या कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। ऑल द बेस्ट।